साइंस चैप्टर का नाम है मैटर इन और सराउंडिंग। तो इसके अंदर अपन इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो इसके देखेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे अपन क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। एम है 293 केल्विन, बी है 470 केल्विन। तो इसको कन्वर्ट करना है आपको सेल्सियस में। तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो आप 293 में से 273 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो इसका सही उत्तर होगा। और अगला है बी, जिसमें 470 केल्विन दे रखा है, इसमें से 273 केल्विन घटा देंगे और तो आंसर आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इन केल्विन स्केल के अंदर चेंज करना है। अभी आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो सबसे पहले 25 को अपन चेंज करेंगे। तो 25 को अपन केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 केल्विन जोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 298 केल्विन। इसी प्रकार सेकंड के अंदर भी 373 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करना है केल्विन में। तो इसमें वापस 273 केल्विन जोड़ देंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। पहला क्वेश्चन है नेफ्थलीन बॉल्स डिसपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये नेफ्थलीन बॉल है, थोड़ी देर बाद डिसपियर हो जाती है, इसका रीजन देना है। और सेकंड है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सर्वल मीटर्स अवे। ये कह रहा है कि जब परफ्यूम आप मान लो कहीं दूर बैठे रहते हो, फिर भी परफ्यूम की जो स्मेल है बहुत दूर तक चली जाती है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, रीज़न देना है इनको। पहला है नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज नेप्थलीन बॉल्स सबलाइन एंड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड स्टेट। यानी इसका क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, इस कारण ये डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड गैस में चेंज हो जाती है। दूसरा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सर्वल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन volatile solvent and diffuse faster and can reach people sitting several meters away, है ना। क्योंकि लाइट पार्टिकल्स होते हैं इजीली मूव हो जाते हैं, मतलब गैस टाइप चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा सरल होती है। अगला है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल दे रखे हैं इनको अट्रैक्शन के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो वाटर, शुगर, ऑक्सीजन दे रखा है। तो गैस है जिसमें सबसे कम अट्रैक्शन होता है, फिर थोड़ा सा वाटर में बढ़ जाता है, और शुगर में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि शुगर सॉलिड स्टेट में आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे पानी की क्या स्टेट होगी है, तो ये लिक्विड होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम उनको सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और थर्ड है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता, तो ये गैस स्टेट में होता है, लेकिन कई बार अपन वेपराइज करते हैं तो लिक्विड स्टेट में भी ये तो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। 2 रीजन देना है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है। वाटर एट रूम टेम्परेचर is a liquid because its freezing point is 0 degree Celsius and boiling point is 100 degree Celsius. That's why at room temperature water is liquid form. Second है an iron almirah is a solid at room temperature. जो अलमीरा होती है अपने घरों में वो सॉलिड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड at room temperature because melting point of iron is higher than room temperature. Next 7 question है why is ice at 270 Kelvin more effective is cooling than water at the same temperature. आंसर होगा ice at 270 Kelvin will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become
water. Hence, the cooling effect of ice is more than the water at same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium. तो आपको पता होगा कि जो अपन भाप होती है ना, स्टेम होती है, वो ज़्यादा गर्म होती है एज कंपेरिजन टू जो गर्म वाटर होता है। इसी प्रकार जो आइस होता है, आइस भी जब आइस बना होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग में, जबकि वाटर होता है उसी टेम्परेचर पर कम कूलिंग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सर्व बूम्स, बॉइलिंग वाटर और स्टेम। इसका आंसर होगा स्टेम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सर्व बूम्स as extra heat is hidden in it called latent heat, whereas the boiling point does not have its hidden heat. तो latent heat के कारण ये ज़्यादा गर्म होता है। तो ये अपने चैप्टर के रहे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर।